कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास पर क्यों हुआ पथराव, सूबे की सरकार के खिलाफ छात्रों ने क्यों खोल डाला मोर्चा और राजभर के किस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बीती रात गवाह बनी छात्रों के गुस्से और उग्र प्रदर्शन की। बाराबंकी की श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में हुई लाठीचार्ज और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के विवादित बयान ने आग में घी डालने का काम किया। नतीजा, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री के आवास का घेराव कर दिया, पुतला दहन किया, नारेबाजी भी की और पुलिस से भिड़ंत भी हो गई। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सरकार इस विवाद को शांत कर पाएगी या फिर एबीवीपी बनाम सरकार ये जंग और भी बड़ा रूप लेगी। लखनऊ की सड़कों पर देर रात जमकर हंगामा हुआ। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर का घेराव कर दिया, नारेबाजी की, पुतला दहन किया और गेट पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। सब कुछ हो गया, पुलिस से धक्का मुक्की भी हो गई, जिसके बाद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया गया। ये विरोध सीधे बाराबंकी से जुड़ा हुआ है, जहां पर एसआरएमयू में छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। जैसा कि आपको बता दें कि ये पूरा मामला शुरू हुआ था बाराबंकी की श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी से। आरोप है कि यूनिवर्सिटी 2022 से बिना मान्यता के ही एलएलबी कोर्स चला रही थी। छात्रों का ये भी कहना है कि ना सिर्फ एडमिशन होते रहे बल्कि मनमानी फीस वसूली भी होती रही, अवैध निष्कासन भी किया गया। जब आवाज उठी तो पुलिस बुलाई गई और प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। 24 से ज्यादा छात्र घायल बताए जाते हैं और कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई। छात्रों का तो ये भी आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बाहरी गुंडों से हमला करवाया था। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हालात तब और ज्यादा बिगड़े जब कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया। उन्होंने घायल छात्रों और एबीवीपी को गुंडा कह डाला और कहा कि पुलिस ने जो भी कुछ किया है वो सही किया है। इस बयान ने छात्रों और एबीवीपी का गुस्सा भड़का दिया। नतीजा ये निकला कि राजभर के घर का घेराव हुआ, देर रात बवाल मचा और अब मांग उठ रही है कि छात्रों से सार्वजनिक रूप से मंत्री जी माफी मांगे और सरकार को अपना इस्तीफा भी सौंप दे। कुछ छात्र संगठन के लोग जाकर के पथराव कर रहे हैं और वहां अभद्रता कर रहे हैं। अभद्रता के साथ साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दे रहे हैं और गाली दे करके ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो एक छात्र का परिचय नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है और कानून जो हाथ में लेगा पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ किसी को छूट नहीं है कि किसी के दरवाजे पर जा करके आप लाठी डंडा चलाइए, किसी के दरवाजे पर जा करके पत्थरबाजी करिए और किसी को जा करके अति पिछड़े वर्ग के नेता के घर के सामने जाकर के उसको नीच कहिए, उसको गाली गलौज करिए, उसके साथ भ्रष्टता करने की कोशिश करिए। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अखिलेश यादव ने लाठीचार्ज को सत्ता की गुंडागर्दी बताया और घायल छात्रों को मुआवजा देने की मांग भी की। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करते हुए बाराबंकी की सीओ सिटी को हटा दिया और कोतवाली एसएचओ चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही यूनिवर्सिटी की डिग्री वैधता पर जांच करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन एबीवीपी ने साफ कर दिया है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक राजभर माफी नहीं मांगते। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या सरकार छात्रों की मांगे मान लेगी या फिर एबीवीपी का ये आंदोलन और भी ज्यादा तेज होगा। आपको बता दें कि एबीवीपी की 4 प्रमुख मांगे हैं: मंत्री राजभर की माफी और इस्तीफा, यूनिवर्सिटी प्रशासन पर बड़ी कार्रवाई, दोषी पुलिसकर्मियों की जवाबदेही और घायल छात्रों को न्याय और इलाज। इसी बीच राजभर की पार्टी सुबह सपा ने प्रदर्शन को सुनियोजित हमला बताया है और इसे अति पिछड़े वर्ग का अपमान भी करार दिया है। साफ है कि ये पूरा विवाद सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।